हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराती हूँ। 11.1 क्लास 10 मैथ है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। जो कोड के एक कोड है, जो सर्कल का कोड है, उसका रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सब्सटेंस एंड एंगल 120 डिग्री, और वो एंगल बना रहा है 120 डिग्री एट द सेंटर में 120 डिग्री के एंगल वो बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। वो कह रहे एरिया निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट सर्कल का, सेगमेंट का। ठीक है, जो सेगमेंट निकल रहा है उनका एरिया निकालनी है हमें। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और डिग्री हमारी कितनी मिली है? 120 डिग्री। ओके, तो पहले डायग्राम बना के करते हैं और सेगमेंट का हमें निकालनी है एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। डायग्राम यहाँ बना रही हूँ मैं। डायग्राम में दिया इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये ओ ले दो, ओ ए पी बी, और यहाँ से ये कोड है। ठीक है, वो कह रहा है इस कोड में ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी है? ये हमारी 12 सेंटीमीटर मिला है। और ये जो एंगल बना है ना यहाँ पे ये कितने डिग्री एंगल बना है? ये 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। और हमें क्या मांगा है? ये जो सेगमेंट बना है ये वाली, इस सेगमेंट, इसका एरिया मांग रखा है इसने। इसका एरिया कितना आएगा? ठीक है, तो हमें पता है जो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये सेक्टर के एरिया में से फिर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तभी हमें ये वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो जो पहले गिवन है वो लिख देते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या है? ये दोनों के दोनों रेडियस से गिवन है कितनी है? ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और थीटा हमें कितना मिला है? थीटा मिला है 100, कितनी है? 120 डिग्री का थीटा मिला है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? सेक्टर का फॉर्मूला डालेंगे। यहाँ पे कौन सा नाम लिखो? ओ ए पी बी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। इसके सेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा? थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ थीटा कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। तो यहाँ से हम कितने लिख देंगे? 120। अपन में कितनी है? अपन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें चेक करेंगे पाई की वैल्यू दिया है या हमें डालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पाई की वैल्यू दे दिया 3.14, √3 का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या डालेंगे? 3.14 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर। आर हमारी कितनी है? यहाँ पे आर हमारी 12 है। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में 12 करेंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर आर को 2 बार करना पड़ेगा। देन हम इसको कट करके सॉल्यूशन करके आंसर निकालेंगे। 0 0 यहाँ पे काट दिया, और 12 3 जा 36, 3 में कट कर दिया, फिर 3 में इसे कट कर दो तो कितना आएगा? 3 4 जा 12। बाकी जो पार्ट हमारी बच गए उसको हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो कितने बच गए? 3.14 मल्टीप्लाई में 4 और मल्टीप्लाई में 12। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 150.72 cm स्क्वायर मिलेगा। ओके, ये मुझे क्या मिल गया? सेक्टर का एरिया मिल गया। अब मैं किसके पास जाऊंगी? अब मैं ट्रायंगल के एरिया निकालूंगी, ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, वो बिगा। इस ट्रायंगल का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर 120 डिग्री है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हो, अगर 60 डिग्री एंगल आया तो √3/4² का फॉर्मूला लगाओगे। इक्वलिटी ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो। पर अगर 120 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो लगेगा, आप उसको याद रखना। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हो गया r² sin θ/2 मल्टीप्लाई में cos θ/2। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी r² sin θ/2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? cos θ/2। आर के जाके में कितने रखेंगे? 12 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में sin θ/2। तो साइन कितने डिग्री है? 120 है। तो यहाँ पे देखो sin 120 अपन में 2, ये आ गया। और यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई में cos, कितना आ जाएगा? ये 120 अपन में 2। तो अब मुझे ये 12 ऐसे ही मैंने उतार देती हूँ मल्टीप्लाई में। इसको इसे कट करोगे तो कितना आएगा? इसको इसके कट करेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई में, इसको अगर कट करेंगे तो ये भी 60 डिग्री आएगा।
तो यहाँ पे आ गया cos 60 डिग्री। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से हम डाल दिया। अब देन हम इसको कट करेंगे, 2 में कट करो, 2 6 जा 12 और 2 में कट करो, 2 3 जा 6, ठीक है। तो बचा कितना, 12 3 जा 36, तो यहाँ पे बच गया 36 और ये कितनी है, ये √3 है। तो हम 36 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दिया है, कितने दिया, 1.73 √3 की वैल्यू होते हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 62.28 cm², ठीक है। ये हमें ट्रायंगल का मिल गया। अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालनी है, कैसे, इस सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करके, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, माइनर सेगमेंट है वो तो माइनर लिखो, सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना आया था, 150, लिखो 150.72 माइनस में ये कितना आया था मेरा अभी 62 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे 62.28, ठीक। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 12 और ये हो गया 8 4, तो ये आ जाएगा आपका, आएगा 88.44 cm², ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।